जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉप स्टडी में। आज मैं आप सभी के लिए यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समास का विलोम शब्द क्या होगा। आपसे पूछा गया है समास का विलोम शब्द क्या होगा। विग्रह, विच्छेद, व्यास या फिर संधि। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। कुछ लोग समास का विलोम विग्रह लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। समास का विलोम होता है व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट, आग कौन सा शब्द है? जो आग है वो कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। आग कौन सा शब्द है? आग है तद्भव। आग का तत्सम क्या होगा? वो होगा अग्नि। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आपसे पूछा गया है जो अंतःस्थ व्यंजन है वो कौन सा है। गा, जा, वा या फिर सा। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वा है अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जिसमें अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा या फिर जा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हा ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। यहाँ पर जो से है वो साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण कारक। से अपादान में भी आता है लेकिन यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है वो एक साधन है। नेक्स्ट, अंगुली का तद्भव रूप क्या है? अंगुल, अंगुरी,
उंगली, इनमें से कोई नहीं। अंगुली का तद्भव रूप होता है उंगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। आपको बताना है कि समास किसे कहते हैं। समास कहते हैं शब्दों के मेल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। नेक्स्ट, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर या फिर ये सभी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? वो होता है संकर शब्द। संकर शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों के योग से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर, सुधांशु, एकदंत, सुधाकर। गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा एकदंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है? उपकार, पाताल, आदि, परलोक। आपको बताना है इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा परलोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परलोक। नेक्स्ट, आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जिस काम के लिए गए वो काम नहीं किया, दूसरा काम करने लगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुबलय, जलद, अम्बुज। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो हो जाएगा जलद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलद। जलद ये किसका है? बादल का। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, निपात, विकारी शब्द, उपसर्ग। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे कहते हैं निपात। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा हा, ता था दाधा, टा ठा डाढ़ा, चा छा जा झा। अभी जस्ट मैंने पीछे ऊपर बताया है ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा और हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थावर, युधिष्ठिर, युद्ध थरक, युद्ध स्थायी। जो युद्ध में स्थिर रहता है
उसे कहते हैं युधिष्ठिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कमल के समान नयन में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। कमल के समान नयन, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण विशेष। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या फिर अप्रिय। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वो है अप्रिय लगना या बुरा लगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रिय लगना या बुरा लगना। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण। संश्लेषण का विश्लेषण। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ये वाला पूजनीय होता है शुद्ध। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंदर का तत्सम रूप क्या है? मरकट, बानर, कपि या फिर हरि। मरकट का तत्सम रूप होता है बानर। बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। आपसे तत्सम पूछा गया था, पर्यायवाची नहीं पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बानर। नेक्स्ट, बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है। बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत ना डालना। बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। आपसे पूछा है करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, या, र, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन 33। नेक्स्ट, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं
उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अन्यय प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के साथ जोड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य। नेक्स्ट, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ये ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी शब्द में संज्ञा है भाववाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।